नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्ता से साहित्य तक की श्रृंखला में। आजकल के माँ बाप की एक कॉमन शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे स्कूल की किताबों के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं। और इसी शिकायत के साथ साथ एक और कॉमन कंप्लेंट होती है कि दिन भर बस मोबाइल, टैब और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इन सारी शिकायतों के बीच हम ये बात बहुत ही कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे करने को कहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। और किताबें पढ़ने की आदत बच्चों में कोई आसमान से नहीं टपकती है। घर में अगर खुद उनसे बड़े लोग खुद वक्त मिलते ही अपना मोबाइल निकाल कर या टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि उन्हें किताबें पढ़ने की आदत लगनी चाहिए। घर में अगर साहित्य का, किताबों का चलन है, कल्चर है, तो बच्चे भी अपने आप उस माहौल में ढल जाते हैं। बच्चे अगर घर के किसी बड़े को रोजाना किताबें पढ़ते हुए देखते हैं तो बच्चों में ये पढ़ने की आदत अपने आप आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किताबों से हमारा रिश्ता ही टूटता जा रहा है। याद कीजिए कब आखिरी बार आपने कोई किताब खरीदी हो या लाइब्रेरी से लेकर आए हो। खैर, जब एक तरफ शहरों में लाइब्रेरीज ही बंद हो रही है तेजी के साथ, तो वहाँ बुक स्टोर्स कहाँ से सर्वाइव करेंगे। और बुक स्टोर्स इसलिए बंद नहीं हो रही है क्योंकि अब ज़्यादातर लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या दूसरी ऑनलाइन स्टोर से किताबें ऑर्डर करते हैं, बल्कि इसलिए बंद हो रही है क्योंकि पढ़ने का कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज के इस डिजिटल मीडिया के युग में किताबें, लिटरेचर, पेंटिंग, इस तरह के आर्ट फॉर्म की अब हमारी जिंदगी में जगह ही नहीं बची है। रात के वक्त जब घर के सब लोगों को फुर्सत होती है तो बैठकर किसी किताब पर सब चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नज़ारा हमारे घरों में देखने को भी नहीं मिलता। हमारे घरों में हमारे लिए किताबें भी अब हमारा आर्किटेक्ट ही लाता है। घर के इंटीरियर के हिसाब से एक दीवार पर किताबें सजाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई घरों में वो लेदर बाउंड एनसाइक्लोपीडियाज रखे होते हैं, वो बस इसलिए क्योंकि दीवारों के कलर के साथ मैच करते हैं। लेकिन गलती हमारी है। आज जब सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाता है, इसलिए अब हमारा वक्त भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करने में तो कभी अंबानी की शादी देखने में निकल जाता है। मम्मी दिन भर रील्स और मंत्रा पर बिजी रहती है और पापा न्यूज़ और वीडियोस देखने में। ऑफिस या फैक्ट्री या शॉप पर बैठे बैठे जहाँ पहले कभी खुद के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेते थे, अब वो सारा वक्त हमारा स्क्रीन के सामने निकल जाता है। और जब घर में सब एक साथ होते हैं तो भी हर कोई चुपचाप गर्दन नीचे करके मोबाइल देखने में बिजी रहता है। घर में अगर 5 बेडरूम है तो हर बेडरूम में टीवी लगा है। फिर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आता है और होटल में खाना खाते हैं, वैसे ही अपने रूम में बैठकर खाना खाते हैं। तो जहाँ साथ बैठकर खाने का कल्चर ही खत्म होता जा रहा है, जहाँ हमारी आपस की कनेक्टिविटी ही खत्म होती जा रही है, वहाँ आज के बच्चों का किताबों से कनेक्शन बढ़े भी तो कैसे। और आज के एजुकेशन का ये हाल है कि तीसरी और चौथी क्लास के बच्चों के स्कूल के बैग उठाकर देखिए तो उठते नहीं, इतने भारी होते हैं। इतनी कम उम्र में पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि बच्चा कुछ और पढ़ना भी चाहे तो मन नहीं करता। और साहित्य से बच्चों की जो दूरी बन रही है उसकी एक वजह यह भी है कि स्कूल के सिलेबस में जो लैंग्वेजेस के चैप्टर्स होते हैं ना, वो कभी कभी बच्चों की उम्र और समझ के ऊपर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 13 साल या 14 साल की उम्र में स्कूल के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में अगर आपको प्रेमचंद की कहानी या निराला और दिनकर की कविताएं पढ़ाई जाए तो लाजमी है कि कोई भी विद्यार्थी उब जाएगा। प्रेमचंद जैसे लेखक को समझने में जहाँ एक उम्र कम पड़ती है, वह 13-14 साल की बच्चे कहाँ समझ पाएंगे। तो ऐसे सिनारियों में साहित्य से लगाव तो एक तरफ, उल्टा बच्चों को गुस्सा आने लगता है लिटरेचर का नाम सुनकर भी। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें किताबों और साहित्यों की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराएं। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि पढ़ाई अपनी जगह पूरी तरह जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी एक अलग दुनिया बसती है जहाँ कविताएं हैं, कहानियां हैं, और ये दुनिया भी उतनी ही जरूरी है। पढ़ाई की किताबें आपको एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या एक अच्छा वकील बनाएंगे, लेकिन ये जो कहानियों की, कविताओं की किताबें हैं, ये आपको आगे की जिंदगी खूबसूरत बनाएंगी। अच्छा और बुरा, सही और गलत, न्याय और अन्याय में फर्क करने की आपकी क्षमता को साहित्य बारीकी से निखार सकता है। ये एहसास अगर आपको है तो आपके बच्चों के दिलों में भी ये बात उतर सकती है। अच्छा साहित्य आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होता है। बच्चों को उनके माँ बाप से या स्कूल से जो संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों को और बेहतर तरीके से समझने
और उन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने में यही साहित्य की किताबें आपको मददगार साबित होती है। आजकल की पढ़ाई और लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की हो गई है कि उसमें से जो थोड़ा बहुत वक्त अगर बच्चा निकाल भी लेता है तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होता सिवाय मोबाइल या टीवी या टैब के सामने बैठने का। माँ बाप के तौर पर यह जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उन्हें किताबों का महत्व समझाएं, उन्हें समझाएं कि कहानियां और किताबें पढ़ने से उनकी इमेजिनेशन का दायरा और बड़ा होता जाएगा। उनकी सोच को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सिर्फ पढ़ाई की किताबों से मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। साहित्य अक्सर विभिन्न समाजों की संस्कृति, इतिहास और मूल्य को प्रतिबिंबित करता है, जिससे पढ़ने वालों को अलग अलग दृष्टिकोण या उनके पॉइंट ऑफ व्यू की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिलती है। साहित्य में अलग अलग विषयों का या कैरेक्टर्स का और कथानकों का एनालिसिस करने से हमारी क्रिटिकल सोच और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ साहित्य मानवीय भावनाओं या ह्यूमन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस की एक ऐसी विस्तृत श्रृंखला की खोज करता है और करुणा, सहानुभूति और हमारी भावनात्मक समझ को बढ़ाता है, हमारा इमोशनल कोशेंट बढ़ाता है। हजारों साहित्यिक रचनाएं हैं जो अपने शब्दों द्वारा कोई नैतिक प्रश्न या मॉरल डिलेमा आपके सामने प्रस्तुत करती है, जो पाठकों से अपनी मान्यताओं और मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस डिजिटल जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई खड़ी हुई है तो वो है हमारी भाषा की। हमारे बच्चे अब शायद अंग्रेजी तो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा और अन्य जबानों से उनका रिश्ता लगभग टूट सा गया है। घर में जितनी बोल लेते हैं बस उतनी, और उसमें भी अब मिलावट हो गई है। और किसी भी समाज या देश के इतिहास या उसकी परंपराएं समझने के लिए जरूरी है कि उस समाज या उस वक्त की भाषा आपको समझती हो। उस भाषा पर आपकी कमांड भले ही ना, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि कहीं कई बात आप तक पहुंच सके। और किताबें, फिर वो चाहे जिस किसी लैंग्वेज में हो, वो इतना काम तो बेशक करती है कि आपकी भाषा को सुधारती है, आपको आपकी जड़ों से कनेक्ट करती है। अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसके बिना आज के ज़माने में कोई फ्यूचर बनाना मुश्किल है। लेकिन इसका भी ख्याल रखिए कि वो इसकी कीमत अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा या अन्य वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस खोकर न चुका रहे। और सिर्फ कहानियाँ या कविताओं तक ही किताबें सीमित नहीं हैं। एक बार अगर बच्चों को पढ़ने की आदत लग जाए तो धीरे धीरे उनका किताबें चुनने का जो दायरा है वो खुद ब खुद बड़ा होता चला जाएगा। आपको सिर्फ उन्हें वो शुरुआत में एक धक्का देना है, जैसे साइकिल सीखते वक्त हम करते हैं कि पहले पीछे से पकड़ कर रखते हैं और फिर धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ देते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन आप कहेंगे कि आपने साहित्यिक किताबें पढ़ने के फायदे तो बता दिए, लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि ये आदत बच्चों में कल्टीवेट कैसे करें। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे करने के लिए कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। तो सबसे पहले खुद में ये पढ़ने की आदत डेवलप कीजिए। आपके बच्चे जब आपको किताब हाथ में लेकर पढ़ते हुए देखेंगे तो उनमें भी वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, और इस क्यूरियोसिटी को बस आपको नर्चर करना है। दूसरा ये कीजिए कि अपने बच्चों की उम्र और समझ के हिसाब से उनके लिए किताबें चुनिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए ऐसे कोई कॉमिक्स या किताबें चुनिए जिसमें रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, जिसकी लैंग्वेज आसान है। किताबें पढ़ना मतलब मज़ा है, ये रियलाइजेशन बच्चों में अगर आ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। साथ साथ रोज का एक रूटीन बना लीजिए, जैसे स्कूल से आने के बाद या सोने से पहले आपके बच्चे रोज किताब पढ़े, ये ख्याल रखिए। और अगर एक बार ये रूटीन सेट हो गया तो फिर उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। बहुत बार ये भी होता है कि दिन भर स्कूल में आंखों के सामने किताबें रहने की वजह से बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं और फिर घर में आकर फिर से पढ़ना उनके लिए और भी बोरिंग हो जाता है। तो ऐसे समय आप खुद उन्हें पास बिठाकर रोज एक रीडिंग सेशन रखिए, जहां आप उन्हें किसी किताब के बारे में कुछ बता रहे हैं या किसी किताब में से कुछ पढ़कर सुना रहे हैं। और एक ही तरह की किताबें नहीं, मतलब सिर्फ सीरियस लिटरेचर ही नहीं, क्योंकि स्कूल में उनकी उम्र और समझ उतनी नहीं होती है कि ये बातें वो समझ सकें। तो उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से अलग अलग किताबें दीजिए, अलग अलग विषयों पर। बड़े बड़े शहरों में अब हर वीकेंड को माँ बाप अपने बच्चों को लेकर किसी न किसी मॉल में जाते ही हैं। बिल्कुल जाइए, लेकिन वहाँ कपड़े और खाने पीने की दुकानों के साथ साथ अगर कोई बुक स्टोर है तो बच्चों को उस बुक स्टोर में लेकर जाइए। यकीन मानिए, बुक स्टोर में सिर्फ जाने से और वहाँ रखी हुई तमाम तरह की हजारों किताबें देखकर आपका बच्चा शायद वैसे ही पढ़ना शुरू कर दे। और जैसे बाकी बहुत सी बातें मनवाने के लिए आप उन्हें
छोटी मोटी रिश्वत देते हैं, वैसे किताबें पढ़ने पर भी दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ वक्त के बाद वो खुद ही किताबें खरीदने के लिए आपसे जिद करने लगेंगे। और आपकी पर्सनल चॉइस चाहे जो, पहले बच्चों को उनके पसंद या शौक के हिसाब से किताबें सिलेक्ट करने दीजिए। दोस्तों, साहित्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये जितना भी बताया जाए उतना कम है। इंसान की सोच, उसके विचार और उसकी आइडियोलॉजी डेवलप करने में साहित्य सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। डॉक्टर या वकील या और कोई भी प्रोफेशन हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को सही मायने में जीने लायक बनाने के लिए लिटरेचर और किताबों के अलावा दूसरा तरीका नहीं है। जिंदगी, समाज और देश से जुड़े हुए विषयों पर हमारी अपनी सोची समझी और हमने खुद ने बनाई हुई एक राय होना ज़रूरी है। हमारे विचारों को और नज़रिए को मैच्योर और एक मानवतावादी दृष्टिकोण देने के लिए किताबें हमारी गार्डियन एंजल है, बस इतना याद रखिए। हमारा रोजगार तो हमारा शरीर स्वस्थ रखेगा, लेकिन साहित्य हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा को कभी मरने नहीं देगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।